खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए गुरुजी। संगत जी, गुरु जी के मिलने के बाद का जो सहारा, जो आसरा, जो सौगात हमें मिली है ना, मुझे तो उसकी कभी कल्पना ही नहीं थी। कल्पना से परे के इस संसार में जब से कदम रखी हूँ, तब से जीवन एक खुशहाल सा दरिया बन गया है, जिसमें हिचकोले तो खाते हैं नाव, बट हमारा मांझी इतना सुंदर है, इतना सलोना है कि उसकी एक मुस्कान के आगे हम सब भूल जाते हैं। सब दुख तकलीफ़ सारा कुछ भूल के बस मुस्कुराते हुए कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे सखा हो, आप क्या नहीं हो, आप कण कण में हो, आप हृदय के बिल्कुल मतलब एक एक रक्त कण में आप बसे हो। आपका दिया ही ये जीवन, आपकी दिए ये सांसें और आपका दिया ये मन, और इसी मन से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मन के पुष्प से आपके चरणों में बिल्कुल समर्पित करती हूँ, अश्रु जल से उसको धोती हूँ। अपने चरण पखाड़े हमारे इस अश्रु को कृतार्थ करें गुरुवर। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शिखा का यह शुक्राना सत्संग सादर समर्पित है मेरे बाबा, मेरे प्रभु, मेरे बोले भंडारी, मेरी माँ गौरी, मेरे शिव शक्ति। और संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी इस बीच में, जब मैं सारे इष्ट देवताओं के नाम लेती हूँ तो मैं एक नाम तो भूल जाती थी, जो मुझे रोड पे सबसे ज़्यादा आजकल जिनका वो मुझे दिखता है कि हाड़े का सहारा बाबा श्याम हमारा, सबसे पहले वही दिख जाते हैं। मतलब अगर गुरुजी वाला नहीं दिखा जब तक, तो हाड़े का सहारा वाला लाइन तो सबसे पहले आता है। और हम कहते हैं ना कि सारे प्रभु, सारा संसार, सारे जो ओंकार में ही सब निहित हैं, तो किसी न किसी रूप में प्रभु हमको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने सबका अपना एक जोन सेट कर रखा है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। जैसे हमारे संकट मोचन संकट हरते हैं, विघ्नहर्ता विघ्न हरते हैं, काली मैया हमारे बुरी शक्तियों का नाश करती हैं, दुर्गा मैया हमें ब्लेस करती हैं, गौरी मैया हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं। इसी तरह से हर प्रभु का अपना एक काम है। तो ये हाड़े का सहारा जो बाबा श्याम है ना, वो मन में जो हमारी नाउमीदी होती है उसको जगाते हैं। कृष्ण भगवान हमारे मन को रंगीन करते हैं और राम हमें मर्यादा सिखलाते हैं। और गुरुजी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि बेटी तू सदा राम नाल चली। और राम नाल चलने का मतलब एक ये भी है कि हमें हमेशा मर्यादित रूप में रहना है। हमें किसी को कभी कुछ लाउडली नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल अपने मर्यादा में सब काम करना है। हमें अमर्यादित भाव, भाषा, भंगिमा कुछ भी नहीं यूज़ करना है। मैं यही समझ पाई थी इस राम नाल चल का मतलब, क्योंकि ये मैसेज मुझे एक ही बार मिला था संगत जी। और मैंने शायद किसी और संगत को इस मैसेज के बारे में बताते हुए भी नहीं कभी सुना है, जबकि इतने दिन से सुन रही हूँ कि शायद गुरुजी ने स्पेशली ये मैसेज दिया था मुझे कि बेटी, उस दिन गुरुजी ने मुझे बेटी करके संबोधित किया था कि बेटी तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और तू सदा राम नाल चल। तो शुक्राना मेरे बाबा इस महत्वपूर्ण दात का। पता नहीं मैं इसका कितना सम्मान कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, और अगर जो चूक होती है तो बाबा प्लीज़ आप उसको सुधारते रहना। कोशिश करती हूँ हर समय मर्यादित रहने का, लेकिन बाबा कभी कभी बहुत तकलीफ़ हो जाती है।
कभी कभी मन ना बिल्कुल उदास हो जाता है, उस वक्त लगता है कि बस अब रो दूं और आपके चरणों में आके गिर जाऊं। लेकिन फिर प्रभु ही है, प्रभु की लीला अपरंपार है। कहते हैं कि ये तेरी टेस्ट ही है, इतने से ही हार गई। नहीं हारती हूँ बाबा, अब बहुत पहले के हिसाब से आप देखोगे ना, बहुत मजबूत हुई हूँ बाबा, मैं बहुत मजबूत हुई हूँ। लेकिन सॉरी संगत जी, होता क्या है ना संगत जी, जब आपके पास इतना प्यार करने वाला कोई आ जाता है ना, आपकी माँ के जैसा, तो आप हमेशा गड़बड़ित ही रहते हो, आपका मन हमेशा भरा रहता है। जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो प्रकृति की गोद में हमें वो इशारा मिल जाता है जो हमें गुरु जी का एहसास दिला देता है। और उस वक्त सच में लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। जो गुरु जी की लाइन है ना, बड़े भागा वाली है तू, सच में उस वक्त लगता है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। कल के सत्संग में मैंने बताया था कि मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी थी कि बाबा, मैं अपने बाबूजी से इस बीच में बात नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं किस कारण से। और गुरु जी की लीला देखिए संगत जी, आप लोग कहते हैं ना कि वो हमारी बात नहीं, वो मन पढ़ते हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, बस माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले अपने माता पिता सास ससुर का ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, फिर मेरे पास आओ। और मैंने बस माफ़ी मांगी थी कि बाबा मुझसे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। और संगत जी, गुरु जी ने क्या किया पता है? गुरु जी ने कल मेरे बेटे को, उसके नाना ने मैसेज किया कि अपनी मम्मी को बोलो मुझे कॉल करेगी। उन्होंने खुद नहीं फ़ोन किया। गुरुजी ने ये सेवा मुझसे ही ली कि तू अपने पिता को फ़ोन करेगी, वो बड़े हैं, वो नहीं करेंगे। संगत जी, मैंने 12:30 बजे में उनको कॉल किया, और जब कॉल किया ना, तो मैं अमृत वर्षा मेरे नैनों से झर रहे थे, मानो मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। कितने युगों के बाद बाबूजी ने मुझसे ऐसी बात की थी संगत जी। मम्मी के जाने के बाद बाबूजी इतना प्यार से कभी नहीं बात किए थे। कल मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैं बस यही बोल रही थी कि बाबूजी माँ क्यों चली गई। संगत जी, वो बोलते हैं माँ तो जो गई बेटा, मुझे तो छोड़ के चली गई, मेरी तो दुनिया ही खत्म करके चली गई तुम्हारी माँ। संगत जी, मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी ना, हमेशा एक बात बोलती थी कि जब मैं जाऊंगी ना, तो मुझे लाल आलते से नहला के विदा कर देना। तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी, पता नहीं किस वक्त मम्मी ने वो चीज़ बोलना हो था कि वो वैसे ही आपके आगे बहुत सुकून से चली गई, लेकिन हमें तो उनकी तड़प अभी भी लगी रहती है, क्योंकि मम्मी का एज नहीं था ना, बहुत कम एज था उनका, जाने वाला एज नहीं था। तो शुक्रिया करती हूँ उस रब का, उस वक्त आके मेरा हाथ थामा, जब उसको पता था कि उसका ये बच्चा बिखर जाएगा। क्योंकि होता क्या है संगत जी, हम लोग माँ से बहुत जुड़े रहते हैं, और माँ के बाद की दुनिया ना एक अलग दुनिया होती है। सासू माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी माँ की तरह जब भी नहीं देती है, कभी सर पे हाथ नहीं फेरती है। अंकल जी भी कभी ऐसा नहीं पूछेंगे क्या हुआ, माँ याद आ रही है। संगत जी, कोई ऐसा पूछ भी देना तो तड़प शांत हो जाती है। लेकिन अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने लम्हे हैं, सब अपने रंग में रंगे हैं। सच में गुरु जी कहते हैं ना कि सिर्फ मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, बिल्कुल सच। सिर्फ वही कहते हैं कि मैं ही तेरा माँ हूँ, मैं ही तेरा प्यो हूँ, और मुझ पे तेरा, मेरे हर वक्त पे तेरा अधिकार है। और गुरु जी का ये कहना मेरे लिए उनका सबसे बड़ा तोहफा है। उनके बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट, उनकी लाइफ में आने का गिफ्ट, सबसे बड़ा यही है कि उनका हर वक्त मेरा है। और सच में सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा
गड़बड़ी तो हो गई थी, आई एम सो सॉरी, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ अब धीरे धीरे। गुरुजी कृपा करें। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, इससे बड़ा सहारा कुछ नहीं होता है। और वो होते हैं, वो बीच रात में, सुबह में, अंधेरे में, रास्ते में, घर में, बाहर में, किचन में, जहाँ हम खुद में नहीं होते हैं वहाँ भी वो हमारे साथ होते हैं। कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, गुरुजी से, क्योंकि कल एक मधुमक्खी हमारे घर में आई थी और मम्मी ने देखा कि अरे मधुमक्खी कहाँ से आ गई। मैं चाहती नहीं रहती हूँ कि उसको मारना, मैं चाहती रहती हूँ कि उसको उड़ा के बाहर कर दूँ, लेकिन जब तक मैं आती मेरे अंकल जी ने उसको बिल्कुल मार दिया था पैर से अपने। आई एम सॉरी बाबा, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी बख्शना, बख्शनहार। और अगर कोई कर्म कटना था तो उसके लिए भी बख्शना बाबा। मेरे अंकल जी के हाथों ये काम हुआ है। मधुमक्खी के लिए मैं बहुत दुखी हुई, मुझे तकलीफ़ हुई। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन पता नहीं, कल मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि एकदम अचानक से वो उठे और उन्होंने उसको मार मार के बिल्कुल दबा दिया पर्दे से। तो शुक्राना बाबा, पता नहीं कोई सा कष्ट होगा, आपने काटा होगा, नहीं समझ पा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल के लिए गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे शुक्राना की सेवा दे रखी है। तो कल क्या हुआ, मैं सिर्फ इसी चैनल पे अब शुक्राना सत्संग करती हूँ क्योंकि लगता है कि सौम्या आंटी और विपिन अंकल मेरे लिए गुरु भाई और गुरु बहन बन के आए हैं। मेरा प्यारा ये गुरु परिवार बन के आए हैं, जो इनकी मेहर से गुरु जी के चरणों में मेरे पवित्र शुक्राने का पुष्प रोज़ गुरु जी के चरणों में, सादर श्री चरणों में ये दोनों मिलके बहुत स्नेह से समर्पित करते हैं। और इसके लिए मैं इनका कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे जीवन की जितनी भी दुआएं हैं वो इन दोनों को लगे और सारे गुरु परिवार को लगे, क्योंकि सत्संग से हम सब कुछ समझ पाते हैं और सत्संग गुरु जी का प्रसाद होता है। जिस तरह हमें प्रसाद का हर दाना अत्यंत प्रियकर होता है और लाभकारी होता है, उसी तरह सत्संग भी अत्यंत प्रियकर और लाभकारी जान के हमें बिल्कुल मन से अपने नेत्रों और कानों से उसका श्रवण करना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल क्या हुआ था, कल का जो सत्संग था वो मैं बताना चाहूँगी। कल मैं बहुत रोई थी रात में। कल का दिन भर तो बहुत सुंदर बीता था, शुक्राना मैं नहीं कर पाई थी। कल कुछ ऐसा भी हुआ था जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कुछ मैं भूल रही हूँ, गुरुजी याद दिलाएंगे तो फिर शेयर ज़रूर करूँगी। कुछ तो था ऐसा दिन में, एनीवेज वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो याद आ रहा है, जो गुरुजी चाहेंगे वो मैं ज़रूर बोलूँगी। हाँ, पहला तो यही कि कल फिर बाबूजी से मेरी बात हो गई थी, तो गुरुजी ने वो चमत्कार कल किया था। उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, उसके बाद मेरे विंडो पे ना, जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई बाबा वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि भिक्षाम दे इस टाइप से। तो दो कागभुसुंडी आए और एक साथ एक ही आवाज़ में काँव 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 बार बार कह रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ अरे रुको भैया, ला रही हूँ ला रही हूँ। और तब तक में मैंने उनको बिस्किट दिए और उन्होंने फटाफट बिस्किट लेके चले गए, फिर आ गए। फिर मैंने ना परसों मम्मी के लिए अचार वाला, वो अचारी रोटी मैं बनाती हूँ, तो वो मैंने बनाया था, लेकिन माँ ने नहीं खाया था, मेरी सासू माँ ने। तो फिर मैंने ना जैसे ही वो दिया, पलक झपकते ही कहाँ से काकभुसुंडी आए और फट से लेके उड़ गए। और उसके बाद वो बहुत देर तक नहीं आए, तो मैंने सोचा कि शायद वो गुरुजी ही रहे होंगे, जिन्होंने, मतलब उनका ही रूप रहता है ना हर चराचर प्रकृति। और मैं अब ये समझती हूँ कि जब मैं कोई भी टिफ़िन बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए, तो थोड़ा सा अंश में विंडो पे डाल देती हूँ उसका, कुछ भी कोई भी हिस्सा।
जैसे कि सैंडविच बनाया तो थोड़ा सा ब्रेड डाल दिया उसका, दलिया बनाया तो थोड़ा सा हिस्सा उसका डाल दिया। और अगर वो ग्रहण कर लेते हैं पक्षी में से कोई आके, या कोई भी मक्खी या कुछ भी, तो मुझे लगता है ना कि वो ब्लेस्ड हो गया। तो संगत जी ऐसे हुआ कल। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद की बात बताती हूँ। जब वो काकभुसुंडी लेके चले गए दाना, अपना वो रोटी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना मैना आती है। मैना आती है तो वहाँ पे कुछ ब्रेड पड़े थे, तो उन्होंने ब्रेड नहीं खाया। मैंने सोचा कि शायद इनको कुछ और चाहिए। तभी ना बहुत तेज़ तेज़ की बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और मैंने देखा कि एक मैना साइड में ही बैठी रह गई, वहीं पे विंडो पे। मुझे दिख रही है लेकिन वो मुझसे छुप रही थी। मैंने बोला मैनू क्या चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोली, बिल्कुल शांत। तो मैंने ना धीरे से चुपके से एक बिस्किट छोटा सा टुकड़ा उस पर बढ़ा दिया था विंडो पे स्लाइड करके, और मैं चली गई किचन से बाहर। थोड़ी देर के बाद आती हूँ संगत जी, तो वो टुकड़ा वहाँ पे नहीं था, यानी कि मैना ने वो ले लिया था। शुक्राना 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 मेरे बाबा। मतलब हर रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं। उसके बाद संगत जी शाम हो गई। शाम को मेरा बच्चा जब स्विमिंग क्लास में जाती है तो उसके जाने का टाइम था। तो कल का कितना कैसा कर्मा कटिंग था ये मैं अब आपको बताती हूँ। या क्या था, कोई सा कष्ट कटना था, पता नहीं, जो भी था। तो इसके जाने का हुआ, ये चली गई अपने पापा के साथ और दोस्तों के साथ। जब इसके पापा आते हैं, अंकल जी आते हैं, तो खूब हैप्पी थे, खूब अच्छा था माहौल। मैंने उनको बोला भी कि चलो ठीक है, अब आ गए हो, फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर लेट जाओ। तो ये बोलते हैं कि ठीक है। अचानक से मेरी बेटी का कॉल आता है कि मम्मी मुझे तो मेरा यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा कार्ड ये हो गया है, एक्सपायर हो गया है, मैं नहीं स्विम कर पाऊँगी। उसका इतना बोलना था। तो मैंने बोला कि क्यों अपडेट नहीं हुआ। तो वहाँ पे से उसने वो दोस्त के फ़ोन से की थी, मैंने उसी के फ़ोन पे फिर रिसीट का नंबर भेज दिया और मंजीत सर को भी भेज दिया जो कि वहाँ के कोच हैं। संगत जी फिर मैं यहाँ से कॉल कर रही हूँ, वहाँ से कोई नहीं उठा रहा है। इसके पापा इतना गुस्सा हो गए, मैं क्या बताऊँ। मतलब उन्होंने इतनी देर में मुझे क्या नहीं कहा संगत जी। संगत जी होता क्या है ना कि ये सारे गुरुजी की टेस्टिंग होती है। अभी हम सब अगर उनके टेस्ट में पास नहीं होंगे तो हम आगे कैसे निकलेंगे। वो हमारे पेशेंस, हमारे बोलने का, हमारी शक्ति का, सबका टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो हमें ब्लेस करते हैं। जिस तरह हम लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या है, उनकी शख्सियत क्या है। वो सदाशिव महाराज हैं जिनके स्वयं के जो पुत्र हैं वो शिव महाराज हैं, सारी शक्तियाँ उनकी बेटी हैं। तो जब हमें ये भान होता है तब तो हम उन पे सब कुछ छोड़ते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ चमत्कार को, नमस्कार को देखते हैं तो थोड़ा सा वो लगता है जैसे कि मेरे अंकल जी को अभी तक वही लग रहा है कि हाँ जो भी है ये चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कुछ होता है ना तो वो सुनाने में मुझे कभी नहीं चूकते हैं, जम के सुनाते हैं। तो इन्होंने बहुत बोला, बहुत मतलब क्या नहीं बोला कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, एक भी काम अच्छे से नहीं करती हो, ये भी नहीं कराया, मैं अगर घर में ना रहूं तो कुछ होगा ही नहीं, करती ही क्या हो तुम दिन भर में, सिर्फ किचन जानती हो और वो भी अच्छे से नहीं करती हो, किचन के अलावा तो तुम्हारी कोई नॉलेज ही नहीं है। मैंने ना कुछ सुना ही नहीं, मुझे मैं सुन रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों गुरुजी का साथ जब से मिला है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कुट्ट पही, तो मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ होती है क्योंकि अगर कोई आपको ऐसे बोलता है ना तो उनका खुद का कर्मा बनता है। और मैं गुरुजी से विश करती रहती हूँ उस टाइम कि गुरुजी प्लीज़ इनके कर्मा अब मत बनाना, ये बहुत पेन से निकल चुके हैं। तो जो ये मेरे लिए बोल रहे हैं वो मुझे ही मिले वो कर्मास, इनको अच्छा ही कर्मा देना गुरुजी। मैं बस यही बोलती हूँ, मैं चाहती रहती हूँ कि उनको गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा से हम अपना कर्मास बिल्ड करते हैं और जो कि हमें नहीं करना है संगत जी। हमें पेशेंस रखना है, हमें शांति से काम लेना है। तो संगत जी उसके बाद मैं कुछ नहीं, मैंने इन लोगों को इनको पानी दे दिया
और मैं बोली कि अच्छा आप टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। वो बोलते हैं स्ट्रेस क्या, तुम भी, तुम्हारी वजह से तो केवल स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, एक भी काम तो तुम ढंग से करती नहीं हो, फालतू का केवल इधर से उधर उधर से इधर। मैंने बोला आप क्यों चिंता करते हैं, मैं बात की हूँ ना, उन्होंने बोला है कि आप भेजिए और मैं इसका स्टार्ट करवा देता हूँ। तो अरे कितना एम्बैरेसिंग है, मेरी बेटी वहाँ पे खड़ी होगी। और इनके अंदर में अहंकार था, मेरी बेटी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो, और इनको जब मेरा वाला चीज़ जहाँ जैसे ही आता है ना, उसी वक्त इन पे ये नेगेटिव अटैक आता है। मैंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। और इन्होंने मुझे मतलब फिर चिल्ला 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 के, और इनकी आदत है ना मेरे अंकल जी की, जब इनका गुस्सा आएगा ना तो ये जानबूझ के मम्मी के आसपास जाके चिल्लाने लगते हैं, मेरी सासू माँ के पास। और उनकी आदत है कि वो इनके साथ इतना सपोर्टिव सिस्टम बन जाती हैं कि ये एक चिल्लाएंगे तो वो पांच चिल्लाती हैं, और फिर आग में आग लगती रहती है। मुझे कुछ नहीं, मैं मंत्र जाप करते करते गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिया, मैंने कहा कि दोनों मिलके लड़ते रहो, मैं चली। संगत जी अब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच में। क्योंकि सच में अगर मैं किचन संभालती हूँ तो संभालती हूँ, एक दिन खाना नहीं बनाऊँगी तो पता चलेगा। एनीवेज, सबकी अपनी अपनी रोल होती है। तो मैं जब निकली घर से संगत जी, तो कल ना मैं अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं थी। मैंने वो घर का सूट पहना था और दुपट्टा को पिन कर लिया था उस वक्त। मैं कुछ नहीं, चेंज भी नहीं की, मैं वैसे ही चली गई झल्ली बन के। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सबकी आंखों पे पर्दा डाल दिए रहना कि अच्छी ही दिखूं, बुरी ना दिखूं। बस हल्का सा बाल वाल ठीक किया था जस्ट, क्योंकि आने वाले थे, और मैं ऐसे ही निकल पड़ी। नीचे जाती हूँ, कल मैंने गार्ड लोगों की तरफ भी नहीं देखा, सब मुझे नमस्ते कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं। मैंने बस गई हूँ, एक ऑटो लिया है, फटाफट से गई हूँ, स्कूल उतरी हूँ। मैंने गार्ड को बोला, गार्ड भैया, तो वो बोला कि आगे से जाइए। मैंने बोला नहीं, इधर से भी तो रास्ता है। तो बोलता है हाँ रास्ता तो है, लेकिन घूमना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। मैं सोच रही थी कि वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी पहले लगी रहती थी, तो मैं इधर से जाऊँगी तो मुझे शायद वो गाड़ी दिख जाए। मैं ये सोच सोच के जा रही हूँ संगत जी कि मुझे वो गाड़ी दिख जाए, और आगे बढ़ी हूँ, लेकिन वो गाड़ी कहीं नहीं थी। गाड़ी तो नहीं दिखी संगत जी, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है कि इधर देख इधर देख। मैं देखती हूँ, तोते का जोड़ा जिसमें गुरुजी मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, बिल्कुल मेरे पास में दो तोता आके एकदम सामने की डाल पे बैठ के मुझे ब्लेस कर रहा था। और वो तोता ऐसा वैसा नहीं था संगत जी, उसके जो नीचे वाले जो विंग्स थे ना, वो पर्पल कलर के थे। मैंने जीवन में ऐसा पैरट नहीं देखा था, मतलब ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल, जस्ट लाइक पीकॉक। तो मुझे लग रहा था कि वो कोई इमेजिनरी वर्ल्ड का है प्रोडक्ट। और मैं ना आँख को, पहले मुझे लगा कि मेरी आँख में ना आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे हेजी हेजी दिखता है। मुझे लगा कि मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने आँख को खूब ना मला वहाँ पे, फिर देखा, लेकिन हर बार मुझे वैसे ही दिख रहा है। और थोड़ा सा उड़ के वो और नज़दीक मेरे आ गया। अब तो मैंने क्लियर क्लियर देखा, और बुद्धू इतनी हूँ कि फ़ोन निकाल के फ़ोटो ले लूँ। तो जिस तरह मेरे बच्चे ने उस दिन एक मतलब स्पोर्ट कार को देख के, या फिर कोई अच्छी सी गाड़ी थी, मुझे नाम नहीं याद है संगत जी, तो उसको देख के वो देखता ही रह गया, और मतलब उसका स्नैप नहीं ले पाया। इसी तरह गुरु जी की महिमा होती है कि जब हम गुरु जी के किसी रूप को देखते हैं ना, तो हम ऐसे निहाल हो जाते हैं ना कि उस वक्त हमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, वीडियो या ऑडियो इसका कुछ भान नहीं रहता है हमें। तो उसके बाद मैंने प्रणाम किया, मंत्र जाप किया, और फिर मैंने सोचा कि ओह, तो इतनी सारी लीलाएं इसीलिए गुरुजी ने रची कि उनको मुझे यहाँ ब्लेस करना था। और अगर ये कार्ड वाला इशू नहीं होता तो मैं यहाँ आती नहीं, और मुझे गुरुजी के इस स्वरूप के दर्शन तो मिलते ही नहीं। तो जब हम लोग कनेक्ट करना शुरू करते हैं संगत जी, तो हमें गुरुजी के आंसर वो खुद देते हैं, अपनी तरीके से देते हैं, और उनके ब्लेस करने का तरीका अलग है। जैसे कि पहले हम लोग एंजल नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे, जानते तो थे बट इतना उस पर ये नहीं रखता था, क्योंकि कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब मैं जब भी जाती हूँ, 4737 48 99 999 666 888, ये सारे जो एंजल नंबर्स हैं ना, ये आपको यूनिवर्स का आंसर होते हैं कि आपके साथ ना, मतलब ईच एंड एवरी ओंकार, ओंकार मीन्स जो जितने भी पॉजिटिव गॉड्स हैं,
एंड गॉडेसेस हैं, सब आपके साथ एक सुरक्षा कवच बन के आपके साथ चल रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग ऐसा भी तो देख सकते हैं कि कोई रैंडम सा नंबर कुछ भी देख लें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग जो भी, मैं तो जो भी देखती हूँ ना, मुझे ब्लेस्ड एंजल नंबर से दिखते हैं, जैसे कि रिपीटेड नंबर। और देखिए संगत जी, गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर जो जो है मेरी लाइफ में, वो सब नंबर्स मतलब गुरु जी के हर नंबर ही ब्लेस्ड हैं, बट मेरे साथ वो सारे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 31 मेरा है, तो 31, 3+1 4 होता है, 4 वेदास होते हैं, और 4 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अ, जैसे 4 वेद होते हैं पुराण इस टाइप से, तो 4 का बहुत बड़ा रोल है। और चतुर्मुख हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो इस टाइप से तो मेरा वो 4 आता है। और जनवरी में बॉर्न हूँ, तो सिर्फ जनवरी ही ऐसा है जो 7 लेटर्स से बना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, गुरुजी ने कहा था तुझे तो मैंने जन्म से ही ब्लेस किया हुआ है। तो सच में जनवरी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ ही है संगत जी। तो ये मेरे अंकल जी का दो दो जो नंबर है वो साक्षात बजरंगबली का नंबर है जोड़े में। और दो जो है ना, वो शिव शक्ति का नंबर है एक्चुअली। शिव शक्ति यानी कि दो पावर एक साथ, तो उनको भी उनकी ब्लेसिंग मिली हुई है। मेरी बेटी का तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो यूनिवर्सल ही है। क्योंकि 13 नंबर पे आके नानक देव जी रुक जाते थे। जब नानक देव जी किसी को कुछ देते थे, सोचिए एक भगवान जब किसी को कुछ देता था, तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देने के बाद 13 पे वो रुक जाते थे। क्योंकि 13 का मतलब जानते हैं क्या है संगत जी? जो नई संगत है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 13 नंबर के बाद, 13 के बाद लोग वो कहते थे कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। वो ब्रह्मांड का नंबर है, उस पर हमारा कोई राइट नहीं है, उस पर सिर्फ भगवान का हाथ होता है, वो सिर्फ भगवान का हिस्सा होता है। और संगत जी, मेरी बेटी मेरे लिए वो नेमत है जो भगवान की है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, जिसका बच्चा खुद महादेव ने दिया है, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग सच में है। और संगत जी, उसके जन्म के साथ अब जब मैं कड़ियाँ जोड़ती हूँ, तो मुझे एक बहुत प्यारा सा सत्संग याद आता है कि इसके जन्म से पहले इसकी दादी ने मुझे कहा था कि तुम ना रामायण का पाठ किया करो, जब ये पेट में थी। और संगत जी, ऐसा कुछ चमत्कार किया था गुरुजी ने कि मैंने ना रामायण की जगह मैंने सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया था। और थ्रू आउट मैं पूरे प्रेगनेंसी टाइम में सप्तशती पूरा पढ़ ली थी। और सप्तशती आप जानते ही हैं कि वो माँ दुर्गा का है ब्लेसिंग। तो और जब सब कहते थे कि नहीं तुम्हारा तो पेट बेटा जैसा है, बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। और मतलब पूरे टाइम जितने दिन ये पेट में थी, उस वक्त हम लोग कानपुर में थे। और गुरु जी का साक्षात स्वरूप, जिसको मोर को हम लोग कहते हैं, वो उस मोर को मैंने थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी रोज़ अपने हाथ से खाना खिलाया था। और शायद उसी वक्त से गुरुजी हमें ब्लेस करते आ रहे हैं, शायद। क्योंकि इसका डेट मिला था डिलीवरी का 23rd, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि इसकी दादी ने कहा था कि नहीं, हमें 13 को ही चाहिए। उस दिन संक्रांति का दिन था, और हम लोग के लिए वो बहुत ऑस्पिशियस डे होता है। तो उस दिन मेरी बेटी गुरुजी की नतनी हमारी लाइफ में आई थी। सब कुछ तेरा यूनिवर्सल है वो। तो और गुरुजी की कृपा से बिल्कुल माँ भगवती का ही रूप है, वो बहुत प्यारी है, देखने में तो सुंदर है ही। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उसका मन उसके रूप से भी सुंदर हमेशा बनाए रखे, उसको करुणा का भाव दे, उसमें बिल्कुल शालीनता दे, वो एक प्योर हार्टेड बन के लाइफ में सबसे मिले, बिल्कुल शुद्ध हो, शालीन हो। बस यही आशीर्वाद मैं गुरुजी से मांगती हूँ, और अपने से जोड़ के रखें गुरुजी उसको। तो शुक्राना मेरे बाबा। इस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि बेटा का भी जो बर्थ डेट है वो 23 जनवरी को है। 23 जनवरी की
रात में वो उसका जन्म हुआ था, तो 23 या 24 आप जो भी कहें, तो 23/5 हुआ और 24/6 हुआ, तो दोनों ही बहुत डिवाइन नंबर है बजरंगबली का और गणपति का। तो शुक्राना 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 ही शुक्राना है। तो सब नंबर्स तो सारे होते ही हैं डिवाइन, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं से प्रभु गुरु जी का उस पे आशीर्वाद बना होता है। बट अब यहाँ होता है कि हम उसको कितने अच्छे से उसको स्वीकार अंगीकार करते हैं संगत जी। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज़ को अपनाएंगे ना, तो वो हमारे लिए प्रसाद ही बनेगा। संगत जी बताना चाहूँगी, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, तो जब मैं वहाँ गई हूँ, तो वहाँ मैंने सोचा कि वो लोग मुझे कुछ सुनाएंगे या कहेंगे कि आपने अपडेट नहीं कराया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो मैंने वहाँ के एक कोच से बोला कि आपने रूपल को अलाउ किया सर। वो बोलते हैं मैम आई एम सो सॉरी। और मैं बिल्कुल हैरान कि ये तो जाते ही अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्या बात हो गई। मैंने बोला क्यों? तो ये वो कहते हैं कि नहीं आपकी गलती नहीं थी, मंजीत सर को के मैसेज था, उन्होंने चेक नहीं किया था, और ये मतलब सारी गलती हमारी है कि हमने उसको अपडेट नहीं किया था। मैंने बस वहीं से इनको वहाँ से कॉल करके बताया कि सुनो ऐसा ऐसा है कि ये लोग गलती मान रहे हैं, और मैंने इतना बोला ही है तो ये यहाँ से चिल्ला रहे मेरे अंकल जी, अरे ऐसा कैसे, खूब चिल्लाओ उन पे, खूब डांटो उनको, ऐसा कैसे कर सकते, मेरी बेटी इतनी देर खड़ी रही। बोला कोई नहीं खड़ा था, उन्होंने तुरंत मुझे तभी बोल दिया था कि वो तो क्लास करेगी, और मुझे भी नहीं आना था, लेकिन मैं आई हूँ तो अब ठीक है, अच्छा हुआ बच्चे को देख भी लिया। लेकिन वो कि नहीं नहीं ऐसे मत आना, खूब सुना के आना। मैंने बोला ठीक है, मैंने रख दिया। मैंने उनको बोला कि सर आप अपना नंबर भी मुझे दे दीजिए, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा। संगत जी देखिए किस रूप में आपके कर्मास कहाँ कटते हैं ये गुरुजी जानते हैं। क्योंकि कहते हैं एक उक्ति है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हमें हमेशा हमें जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, निंदक मीन्स जो हमारी निंदा करते हैं, उनको हमें ना अपनी कुटिया के आसपास ही रहने देना चाहिए। अगर वो हमारे आसपास रहेंगे, तो जो निंदा करते हैं वो हमारे बुरे कर्म को काटते हैं और अपना कर्मास बिल्ड करते हैं। तो अगर निंदा करने वाले हमारे आसपास हैं, तो हमें वो बिना साबुन और पानी के ही हमारे मन को शुद्ध कर रहे हैं, हमें प्योर बना रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही होता है। तो मैंने बस वही सोच के गुरुजी का शुक्राना किया, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और कहा कि प्लीज़ सर ऐसा कुछ होगा तो आप प्लीज़ हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया करें। उन्होंने बोला इट्स ओके मैम, एंड एक्सट्रीमली सॉरी मैम। तो मैंने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा गुरुजी ये सॉरी कर रहे हैं, आप इनको माफ़ करना और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। फिर मैंने वहाँ पे अपने बच्चे को बाय बोल के फिर मैं आ गई। और उसके बाद रास्ते में संगत जी अब तो जानते हो गुरुजी एक भी मन की विश को खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनका बच्चा जब स्कूल में गया है उस रास्ते से, तो उसको मन था कि किसी कार में वो उनका स्वरूप देखे, जो कि वहाँ पे वो देखती थी। मैं आ रही हूँ, कभी ऐसा नहीं होता था। रास्ते में एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आते हुए मैं वॉक करके आ रही थी, और मैं ना मेरे मन में एक गाना आ रहा था कि वो उनका ही शब्द मैं गाती रहती हूँ, मेरी तो आदत ही है। शब्द से पहले कोई मूवी का गाना गा रही थी, लेकिन फिर अचानक से शब्द मन में आ गया, तो मैं वही कि दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद बस बरागे, दरस तेरे की प्यास मन लागे। ये गाते हुए आ रही थी ना, अचानक से जैसे नज़र उठाई हूँ, अरे ये तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ है। मैं तो खुश। और वो ने देखा है ब्लैक कलर की बड़ी सी जीप वाली गाड़ी,
और दोनों तरफ ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ओ माय गॉड, डबल ब्लेसिंग। और थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ डैशबोर्ड की ओर, देखती हूँ संगत जी, तो गुरुजी हंसते हुए वहाँ से मुझे निहार रहे थे। और गुरुजी कहते हैं ना कि मेरा जहाँ स्वरूप वहाँ मैं नाजिर हाजिर होता हूँ। तो साक्षात गुरुजी अपनी बेटी का वेट कर रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, आप मन के किसी भी विश को खाली नहीं जाने देते हो। टाइम आपका है, मैनेजमेंट आपका है, बट आप हमेशा ख्याल रखते हो बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं घर आई। वहाँ से जो मैं घर का रास्ता था, उतनी देर मुझे इतना रोना आया संगत जी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा कि बाबा, चाहे जो भी मेरा हाथ छोड़ दे, जो भी साथ छोड़ दे, आप अब मुझे मत छोड़ना, क्योंकि ये जो हमारी बॉन्डिंग है ना, ये मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है। मुझे कल बहुत तकलीफ हुई थी संगत जी, कि जिनके लिए मैं दिन रात, उनके घर के लिए मैं कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला संगत जी। मैंने कभी जॉब को प्रेफरेंस नहीं दी। मैंने अपनी पढ़ाई, सोचिए ना, गुरुजी आए हैं उसके बाद मैं 23 साल के बाद मैंने कलम को थामा है। किसके लिए? अंकल जी के लिए और फैमिली के लिए। लेकिन जब वो मुझे सुनाते हैं कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हें आता ही क्या है, तुम किचन के अलावा जानती ही क्या हो, लगता रहता है ना कि हजारों छलनी चल गए। बिल्कुल ना, मैं बिल्कुल छलनी हो जाती हूँ संगत जी, गुरुजी। और मैं गुरुजी के आगे मैं सच में रोने लगी कि बाबा, आप मत साथ छोड़ना। आपने भी अगर साथ छोड़ दिया ना, फिर सच में, फिर मेरे लिए जीवन का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अब बिल्कुल अब यंत्रवत कर रही हूँ। मेरे अंदर से सारे भाव मर गए हैं, कुछ नहीं बचा है। मैं जानती हूँ, जब हम लोग जीवन में आते हैं तो हमारी खुशी, हमारे गम सारे रिश्ते से जुड़े रहते हैं, और हमें उनको पूरा भी करना है। और मैं जानती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगी। उन्होंने कहा था कि तुमको ख्याल रखना है सबका, मुझे रखना है, मैं जानती हूँ। और शायद यही मेरा प्रारब्ध भी है कि घुट घुट के मुझे सब काम करना है। लेकिन इस घुटन से आराम मुझे, जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है, गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे पास तू रो सकती है, चाहे तेरा जब मन। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका ये, आपकी ये झप्पी, आपकी, आप मेरी माँ भी हो ना, तो आपकी ये गोद मेरे लिए मेरे बख्शीश है, मेरे बख्शनहार। आप हमेशा इसी तरह मुझे अपने चरणों में, गोद में बिठा के रुलाओ और थपकी दे के सुलाओ। संगत जी, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से कि खाना तो हो गया, उसके बाद मैं जब रूम में आई तो मेरा लोटा साफ करना बाकी था। और कल क्या हुआ था ना, मेरा अंदर से तो मैं बहुत घुट रही थी, मुझे घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने ना गुरुजी के चरणों की सेवा करके और अंकल जी को लगा दिया, जो मैं घी से गुरुजी के चरणों की सेवा करती हूँ, और उसी हाथ से अंकल जी को भी लगाती हूँ। तो ये कहते हैं क्या कि देखो कितना कम हो गया है। और ये किसी न किसी बहाने से ना हंस के बात कर रहे थे, और मुझे अंदर से इतना वो लग रहा था ना, उदास उदास मन लग रहा था कि मैं रिप्लाई दे ही नहीं पा रही थी, मुझे रोना आ रहा था। थ्रू आउट मैंने जितनी देर इनका पैर में मालिश लगाया है, लोशन लगाया है, मैं रोती ही रही। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सत्संग सुनते सुनते रो रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि गुरुजी मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि ये सो रहे थे, और इन्होंने बोला कि देखो तुम नहीं सोओगी, तुम भी सो जाओ, थकी हुई हो। और मैंने ना जय गुरुजी भी नहीं, डायरी में भी नहीं लिख पाई, थोड़ा सा ही लिखी थी। लेकिन कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उठ ही नहीं पाई। जैसे मैं बेड पे आई हूँ ना, तो मैं उठ ही नहीं पाई। और मैंने ना न जल रखा भर के, और न प्रॉपर वे में गुड नाइट किया भगवान को, मैं बस सो गई। सत्संग सुनते 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 मुझे नींद आ गई संगत जी। और उसके बाद मैंने इनको बोला कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ,
मैं आप पे तो नाराज़ नहीं होती हूँ। तो ये हँसने लगे, कहते हैं कि नहीं तुम क्यों नाराज़ होगी, नाराज़ तो मैं होता हूँ। नहीं, कोई नहीं नाराज़ होते हैं। कभी कभी लगता है ना, उस वक्त मैं चाहती थी कि ये बोले कि क्या हुआ तुम्हें, माँ याद आ रही है क्या, लेकिन नहीं पूछते हैं ये, कभी नहीं पूछते। क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, वो समझता नहीं है कि किसी और को उसकी कमी खलती है। क्योंकि यहाँ मम्मी मुझे कभी नहीं पूछती है कि तुमको माँ याद आ रही होगी, मेरे पास बैठ जाओ, कभी नहीं। संगत जी, मैं गुरु जी से एक अरदास करना चाहूँगी कि कभी फ्यूचर में हम लोग भी सास बनेंगे, बट हमें ऐसी माँ बना के रखना कि अपने बहू को भी मैं माँ का प्यार दे सकूं। मुझे बहुत फील होता है कभी कभी, बट सब बहुत अच्छे हैं, सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, सब खुश रहें। अपना अपना स्वभाव है, हो सकता है मेरा ही स्वभाव खराब हो, ये मैं नहीं जानती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। और उसके बाद संगत जी, उसके बाद का सत्संग बताती हूँ। जब मैं सो गई हूँ ना, तो रात में मुझे एक सपना आता है। सपने में मैं हूँ, मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, ये लोग छोटे छोटे हैं अभी। मैं भी ना थोड़े नए एज में हूँ, जैसे कि 30 या 32 साल के एज में हूँ। मेरे अंकल जी भी बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहीं जा रहे हैं बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहे हैं, और वो जो उसके बाद एक जगह पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पे सोफ़े लगे हैं, वहाँ पे हम लोग बैठे हैं। वहाँ ना अचानक से एक बच्चा आ जाता है संगत जी, उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ कि लो बेटा पी लो, प्यास लगी है। तो उसकी मम्मी मुझे कहती है कि नहीं नहीं, ये कोई सा भी पानी इसको नहीं देते, इसको अलग पानी देते हैं। मैंने कहा ये तो प्रसाद का पानी है, पिला दीजिए। उसने जैसे ही पिया है ना संगत जी, उसको उल्टी आनी शुरू हो गई और बच्चा वहीं पे गिर जाता है। और उल्टी में ना बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा था। पता नहीं वो कौन सा कष्ट था, क्या था जो गुरुजी काटे हैं, नहीं समझ पाई संगत जी। और उसी वक्त इन्होंने मुझे उठाना शुरू कर दिया था कि उठो उठो, सुबह हो गई, 6:30 बज रहे हैं, उठो उठो। और मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था, बस मैं ये समझ पाई कि मेरे हाथ में जल प्रसाद था। बस इतना ही मुझे याद है, अभी भी तक मुझे इतना ही याद है। बाकी बहुत कुछ देखती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जो आपके सख्त कर्म होते हैं, उनके जो सपने होते हैं, वो गुरुजी हमें उसी वक्त भुला देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं जानने होते हैं, वो सिर्फ हमारे कर्मा कटिंग के लिए होते हैं। और जो हमें याद रह जाते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग रहते हैं, तभी मुझे याद रहते हैं हम सबको। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं उठी हूँ तो मैंने ना, मैं तो लोटा में जल रखी नहीं थी, और सुबह तो हम लोग नहाने में डालते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का लौकिक स्वरूप से 7 मिनट में जल प्रसाद तैयार किया। मंत्र जाप नहीं चलाया, शब्द में ही रखा। तो मेरे मन में आता है ना कि मंत्र जाप वाला पावर ही शब्द में भी होता है। तो लौकिक स्वरूप डाल के किया, और उसी को ना लोटे में डाल के थोड़ा सा रख दिया कि अंकल जी भी सर पे डाल लेंगे नहाने में, और मैं भी ले लूँगी। और जल प्रसाद, वो लॉकेट स्वरूप वाला जल प्रसाद हम सब ने सुबह में जैसे पीते हैं वो लोटा का जल, तो वही आज पी लिया था संगत जी। उसके बाद मैंने चाय प्रसाद बनाया गुरु जी के लिए, और हम दोनों ने उसको लिया। और तभी मेरी बेटी जब रूम में गई है संगत जी, तो आज एक अचानक से जो तितली मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन दिखी थी और गायब हो गई थी, वही वाली बटरफ्लाई, वही वाली तितली कहाँ से आज अचानक, जैसे ही मेरी बेटी बेड पे बैठी है अपने स्टडी रूम में, उड़ के इसके चारों तरफ से घूमते हुए, गोल 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 घूमते हुए इसके फोरहेड को चूम के उड़ गई। और मैंने बोला अरे ये क्या है, और तभी मुझे लगा कि अरे ये तो बटरफ्लाई है। और उस वक्त वो अपने भाई से बात कर रही थी, यानी कि दोनों को गुरुजी ने बराबर ब्लेस किया। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर उस वक्त कोई उस समय रहता है तो उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने सुबह सुबह आज मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप इस घर में आए थे डिवाइन दर्शन देने के लिए, और आप तब से किसी न किसी रूप में यहाँ पे कष्ट काटने के लिए रुके थे। और सच में मेरी बेटी के आइज़ में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कल आपने जल प्रसाद वाला ट्रीटमेंट करवाया था,
और मैं कोशिश करूँगी कि आज फिर उससे वो करवा लूँ, क्योंकि मेरे आँखों में तो फ़ायदा हुआ है, मेरा हेज़ीनेस तो थोड़ा-सा कम हुआ है। और चंदन का भी लेप मैं उसकी आँखों पे आज लगाऊँगी, अगर वो सो जाएगी तो, जैसे कल लगा दिया था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपकी दित्ती राह पे चलती रहूँ और आपके सुझाए रास्ते पे अमल करती रहूँ, बस यही अरदास करती हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनाए हैं जिनमें उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा है। जपजी साहब का पाठ करने को, सुखमनी साहब का पाठ चलाने को, और अभी 1 हफ्ते के लिए लगातार रोज़ सत्संग करने को, भले आधे घंटे का ही लेकिन करने को, चाय प्रसाद और जल प्रसाद के साथ। और चाहे आप कुछ रखें नमकीन या ना रखें, लेकिन सत्संग ज़रूर करें। लेकिन मैं 2 दिन के बाद शुरू करूँगी, क्योंकि मैं दिया अभी जला नहीं सकती हूँ। और जला मतलब गुरुजी के हिसाब से तो जला सकती हूँ संगत जी, लेकिन हमारे घर में मम्मी हैं तो अभी अलाउ नहीं करती हैं, और मंदिर में ही हमारे घी और जोत की बत्ती रहती है, इसीलिए। तो सॉरी गुरुजी, लेकिन मैं अभी आपका सत्संग ही सुन लेती हूँ, और मैं चालीसा का पाठ भी अभी एक बार शुद्ध हो जाऊंगी उसके बाद ही शुरू करूंगी बाबा। कल से मैं, कल गुरुवार है, कल के दिन से मैं आपका ये कहा ज़रूर मानूंगी। और गुरुजी ने एक और चीज़ बताई है, आज मैं अपनी बेटी से उसकी शुरुआत करवाऊंगी। गुरुजी ने कहा है कि कम से कम एक बार अपने बच्चे से मत्था ज़रूर टिकवाओ। तो मैं आज अपनी बेटी को बोलूँगी, और वो इतनी प्यारी है कि वो ज़रूर मेरी बात मानेगी, चाहे मंदिर वाले रूम में टेके या मेरे बेडरूम में टेके, जहाँ भी टेके, मन में एक भाव लेके कि गुरुजी हैं मेरे पास, लेकिन वो मत्था ज़रूर टेकेगी। मैं अपने बेटे से भी ये कहूँगी, क्योंकि उससे उनकी टेंशन का भार गुरुजी के चरणों में स्वतः चला जाएगा। और गुरुजी का शुक्राना वो लोग मन से करते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। हमारे बाबा हर पल उनके अंग संग सहाय हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए क्या कहूँ, आज उन्होंने मुझे जो मैसेज दिया है उससे मैं निहाल हूँ, उससे मेरा बिल्कुल मन भर गया है। आज गुरुजी ने मुझे बोला है कि जब मैं कल बहुत रोई थी संगत जी, और सुबह सुबह गुरुजी का जो स्वरूप मेरे आगे आया, उसमें मैसेज था, तेरी पीड़ा देख के मेरे भी आंसू छलक उठते हैं। गुरुजी के आंखों से आंसू आ रहे थे संगत जी, और उसके बाद मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। सबसे पहले तो खुशी हुई कि बाबा, इसका मतलब आपका मैं प्यारा बच्चा हूँ। और उसके बाद तकलीफ भी हुई कि जो पीड़ा किसी को नहीं दिखती है वो मेरे बाबा को दिखती है, मेरी माँ को दिखती है। आई लव यू बाबा, आप बहुत अच्छे हैं सच में। आप सोच से परे हैं, आप बिल्कुल अद्भुत, अकल्पनीय, अद्भुत चीज़ है। आप अद्भुत हो। आप सच में एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु हो, सच में। आप बिल्कुल अंदर में एकदम कहते हैं ना, एक होती है मृग तृष्णा, जो हम दूर से देखते रहते हैं और पानी दिखता रहता है, जब पास में जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। एक होता है मानसरोवर, जहाँ हमेशा शीतल पानी है। आप हमारे वो मानसरोवर हो, और हम चाहते हैं कि हम उस मानसरोवर के हंस बन के हमेशा आपके इर्द गिर्द रहें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हमेशा नेक रास्ते पे चलाना। आपसे एक अरदास हमेशा करती हूँ, आज भी करूँगी अरदास और प्रार्थना, आप जो समझें, कि हमेशा इन चरणों की सेवा में लगाए रहना, और हमेशा अपने अंग संग सहाय रखना, हमारे अंग संग सहाय रहना बाबा, और हमेशा अपने सिमरन की दात बख्शना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे लगातार 3 सत्संग सुनाए, जिसमें गौ माता ने अपनी जान दे के कष्ट काटा था। और हमारे यहाँ तो कल मधुमक्खी का हुआ था ऐसा, और बटरफ्लाई फिर से खो गई, मुझे फिर नहीं दिखी। जब बच्चे को ब्लेस करके वो चली गई, पता नहीं वो अब कहाँ पे हैं। लेकिन गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, पूरे परिवार को ब्लेस करें। एक हमारे रिश्ते में ही एक हमारे ससुर लगेंगे, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उनको भी जल्दी से हील करें। और वो बनारस में हैं, तो वो तो साक्षात महादेव की नगरी में ही हैं,
और सारे महादेव के भक्त भी हैं, तो गुरुजी उनको ब्लेस करें। और आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आप हो तो हम हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी सब संगत जी से। गुरुजी ने कहा है कि रास्ते में जब भी हम लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस को जब क्रॉस करता है रोड से, तो हमें ज़रूर उस वक्त मंत्र जाप करना चाहिए जो उसमें सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, ताकि अगर उनको ठीक होना हो तो वो जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें। और अगर उन्हें मुक्त होना हो तो गुरुजी उनको अपने चरणों से लगाएं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। चलिए सब साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आप दोनों को बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि आप जो ये सेवा कर रहे हैं वो सेवा साक्षात गुरुजी का आपके सर पे दोनों हाथों से दिया हुआ आशीर्वाद है, जो सदा इसी तरह पल्लवित पुष्पित होता रहे। शुक्राना मेरे बाबा। और हमारे शुक्राना का पुष्प आप बाबा के श्री चरणों में प्लीज़ बहुत प्यार से, जिस तरह आप करते हैं, आज फिर सादर समर्पित कर दें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत स्नेह। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी।